आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दे रखी हो और बोला जाए कि भाई इसके रिस्पेक्ट में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो कि पॉलिनोमियल दे दिया आपको 2x² माइनस का 3x प्लस का 5, ये पॉलिनोमियल है और ऐसे लिख दिया कि भाई px, ये वैसे ही दिखाने के लिए कि ये px मतलब ये पॉलिनोमियल है और ये x मतलब फंक्शन x है, और बोला कि भाई इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस व्हेन x विल बी इक्वल टू 1। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, कि मतलब जहां जहां इसमें x यूज हो रहा है ना वहां वहां 1 रख देंगे, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखना ध्यान से, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 5। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलोगे, गलती नहीं करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। हल्का सा भी अगर लेफ्ट राइट खिसकाओगे तो साइन के मिस्टेक हो जाते हैं। देखो 2 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, 3 1 जा 3 प्लस का 5 एज इट इज, 2 1 जा 2 माइनस का 3 प्लस का 5। तो इसमें देखो अब यहाँ गलती होती है, उससे ऊपर गलती नहीं होगी। यहाँ गलती क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं भाई इसको ये 2 में से 3 ऐड कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जो बचा उसको ऐड कर दिया। तरीका ठीक है, लेकिन इससे ना जब ये मतलब कि नंबर जैसे यहाँ तो सिंगल डिजिट है माइनस का, जब मल्टीपल डिजिट्स होते हैं ना तो उस टाइम पे मिस्टेक होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपका जो प्लस वाले जितने नंबर है ना उसको फिल्टर कर लो। देखो ये प्लस वाला है, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 to 7 हो जाएगा। माइनस वाला यहाँ एक ही है, अगर और भी कोई माइनस वाला होता तो माइनस वाले को अलग से ऐड कर देते। जैसे मान लो यहाँ पे -3 माइनस में 4 रहता तो माइनस 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 प्लस होता, लेकिन ऐड करने के बाद साइन कौन सा आता, नेगेटिव का ही, तो -7 होता, तो मैं उसमें -7 लिखता। बट यहाँ पे सिंगल डिजिट है सो वी हैव नॉट टू वरी। तो 7 में से 3 गया, क्या बच जाएगा 4। तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 4। कब, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट किया 1 पुट किया। समझ में आया किस तरीके से वैल्यू निकालना है। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आपके पास दे दिया पॉलिनोमियल x का क्यूब माइनस में 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1 ले लो। चलो अब इसमें बोला कि भाई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू जो है ना माइनस का 2 है। ध्यान देना, इसमें x की वैल्यू बोला माइनस का 2 है, तो मैं क्या करूंगा जहां जहां x है वहां वहां -2 रखूंगा। सो पहले यहाँ पे -2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 1। देखो x की जगह यहाँ रखा, x की जगह यहाँ रखा और x की जगह यहाँ रखा। बाकी जो जैसा साइन है वैसा ही है सब कुछ गड़बड़ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं होगा। इधर नहीं देखना, इधर देखना, मैं इधर ही है। तो इधर हमारा -2 का क्यूब का क्या मतलब है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स की वैल्यू क्या आएगा 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। अब मुद्दा ये है साइन कौन सा ले, प्लस का या माइनस का। तो आपको बताया था जब भी नेगेटिव नंबर का पावर हो, पावर अगर 2 के पहाड़े में आ रहा है तो प्लस होगा, 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो क्या होगा माइनस। मतलब कि अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा। तो 3 क्या है, इवन है ऑड है, ऑड है तो यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 की जगह 2 होता तो पॉजिटिव आता, 4 होता तो पॉजिटिव आता, 6 होता तो पॉजिटिव आता, बट यहाँ ऑड नंबर है सो दैट्स व्हाई द नंबर विल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव नंबर। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ -3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 मतलब जहां जितना पावर है ना उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। और ये साइन कौन सा हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव, मतलब कि ओनली 2 आएगा, ओनली 4 बाहर आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को। ऐसे यहाँ 2 एज इट इज, अब ये -2, अब 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर है, और ये साइन प्लस माइनस माइनस, यहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं इसलिए बाद में मैं दिखा रहा हूँ। और ये -1 एज इट इज। फिर दोबारा -8, 3 इंटू में 4 क्या हो जाएगा 12, -4 माइनस का 1, देखो सारा माइनस हो गया, कुछ भी प्लस का अपने पास नहीं बचा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी कि सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा 12
8 20 20 और 4 24 24 और 1 25। साइन किसका रहेगा? नेगेटिव, तो माइनस का 25। इट इज द आंसर। हाँ जी, हाँ -8 है। कहाँ से आ गया? ये -2 का क्यूब किया ना, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव रहेगा। देखो जैसे ये है ना हमारा -2 का क्यूब, इसका मतलब होता है -2 इंटू में -2 इंटू में माइनस का 2। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला तो कैंसिल नहीं होगा ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो नेगेटिव है। इज इट क्लियर? चलो इसको छाप लो। छापने के बाद है ना एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करना है, पहले लिख लो। चलिए देखिएगा आपका प्रश्न जो है 2.2 एक्सरसाइज का, इसमें बोला गया है पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। इसमें बोला है आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार बोला कि भाई x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक बार बोला कि अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या होगा, और एक बार बोला x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा। तो तीनों पुट करके देखना है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले x की जगह 0 रखना है, तो x की जगह 0 रखूंगा, यानी कि 5 इंटू में 0 माइनस में 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस का 3। अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी कभी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, 0 ही रहेगा। प्लस माइनस कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले नंबर है वही रहेगा। सो दैट्स वाई, इसलिए कहता हूँ 0 से टकराओगे 0 ही बन जाओगे। तो 0 से नहीं टकराना, 0 साथ में उसको बोल दो भाई तुम साइड हो जाओ, तुमसे हमें कुछ नहीं लेना देना है। 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 3 एज इट इज रहेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा आंसर? 3 हो जाएगा। तो इसलिए जहां भी 0 हो उससे टाटा बाय बाय पहले ही बोल दो, तो आंसर इज 3। और जब इसी में x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारा 5 इंटू में माइनस का 1, माइनस का 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस का 3। अब देखो 5 इंटू में 1 5 रहेगा, साइन क्या होगा, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5, और इधर देखो 4 -4 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज पावर इज इवन, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3, मतलब कि -5 माइनस में 4 प्लस का 3, 5 और 4 9, माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और प्लस का 3। अब 9 में से 3 गया, क्या बचेगा 6, साइन कौन सा, बड़े वाले का नेगेटिव। x की जगह 2 पुट कर दो, 5 इंटू में 2 माइनस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 इंटू में 2 10, माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3, तो 10 माइनस में 16 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 10 और 3 ऐड कर दो, जो प्लस वाला है इसके आगे प्लस का साइन कुछ नहीं होता, तो प्लस का होता है बाय डिफॉल्ट, प्लस 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 13, 13 में से 16 गया माइनस का 3, ये आंसर हो गया। यही आया सबका, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो। इसमें अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, सेकंड में भी ऐसे ही बोला है, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोला है कि एक बार x की वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। ये जो p0 p1 p2 है ना, जैसे देखो अगर फंक्शन दे रखा है हमें py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1, ये है पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो आपको बोला p0 की वैल्यू निकालनी है, p1 की वैल्यू निकालनी है, और p2 की वैल्यू निकालनी है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि हम y की जगह एक बार 0 रखें तो क्या आएगा आंसर, जैसे यहाँ रखा था ना x की जगह 0, ऐसे y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा। समझ पा रहे हो बातों को? इस तरीके से करना है, इसको बाय डिफॉल्ट खुद से कर लेना घर से, अभी मत करो इसको। अभी करना है आपको थर्ड का 7th पार्ट, थर्ड का 7th और 6th दोनों पार्ट, थर्ड का 7th और 6th।
क्वेश्चन नंबर 3 का 7th और 6th पार्ट। इसमें 6th पार्ट में बोला है कि px इज इक्वल टू lx प्लस में m, जहां पे x की वैल्यू बोला है माइनस का m बाय l है। तो पहले हमारे पास नंबर दिया होता था, अभी नंबर की जगह क्या है, अल्फाबेट है। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेवंथ पार्ट, थर्ड का ही सेवंथ पार्ट। फंक्शन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 1। x की वैल्यू बोला है एक बार माइनस 1 बाय रूट 3 और एक बार बोला है 2 बाय रूट 3। इसको पुट करके सॉल्व करना है, करिए फटाफट। देखो इसमें क्या करना है, x की जगह m बाय l रख देना है। l इंटू में x की जगह माइनस का m बाय l प्लस का m, l से l कैंसल, माइनस m प्लस में m इक्वल टू 0। m से m कैंसल हो जाएगा। इस वाले में बोला है x की जगह एक बार माइनस 1 बाय रूट 3 रखना है, तो x की जगह माइनस 1 बाय रूट 3 रखता हूँ। 3 इंटू में माइनस का 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो 3 3 रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसल, तो 1 माइनस में 1 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट बोला है 2 बाई रूट 3 पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसल, 4 बचा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। गॉट इट? अब उसके बाद समझते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। छाप लो उसको पहले। इधर लिख लिया नहीं? इसी का तो पूछ रहे हैं। सब लिख लिया? मान लो देखो क्वेश्चन है 3x प्लस में 5, ये कोई पॉलिनोमियल है। आपको बोला इसका जीरोस निकालने हैं। आपको मैंने कल जो जीरोस निकालने सिखाए थे वो कौन सा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। और कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ जब लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, इसके जीरोस निकालने हो, सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, so whenever you are getting the linear polynomial and you have to find the zeros of this polynomial, in this situation you have to do just one task, you have to equate this equations with equal to 0। मतलब कि इस इक्वेशंस को, मतलब इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देना है आपको। 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर रखने के बाद बाकी सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर दो। जो भी कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बस x चाहिए अपने को, राइट साइड में बाकी सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे। सो देखो लेफ्ट साइड में पहले 5 क्या हो रहा है प्लस का, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में 3x। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -5 अपॉन में ये हो गया इसका जीरोस। मतलब जीरोस का मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जब हम उसको उस इक्वेशन में रखेंगे तो पुट करने के बाद वो जीरोज हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। समझ पाए? ऐसे ही एक और देखो, जैसे मान लो
4/3x प्लस का 5/2 ये दिया हुआ है, आपको बोला इसके जीरोस निकालने हैं। सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इक्वेट इट विद द जीरो, इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो 4/3x प्लस का 5/2 इज इक्वल टू 0। पहले कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4/3x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मतलब कि माइनस का 5/2 इंटू में 3, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, तो ये इसका क्या हो गया जीरो। समझ पाए? छाप लो इसको, और छापने के बाद ये क्वेश्चन करो। ये इसको सॉल्व करना है। बस हम ही पीछे रह गए। क्वेश्चन में पहला 3x माइनस का 5 इक्वल टू 0 के बराबर रखो पहला स्टेप। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो। सो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इट विल बी 5, देन इस जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/3। दूसरा बोला है 5x प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखो। 5x इक्वल टू माइनस का 2/3, x इक्वल टू माइनस का 2/3 इंटू में 5, तो यानी कि माइनस का 2/15। तीसरा बोला है 9x इक्वल टू -9x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर रखो। 9x इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 जी जनाब, -2/15, 5 3 जा 15 होता है। इधर 2/3 था, प्लस का है, राइट साइड में जाके माइनस हो गया, 5 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। 3x प्लस में 5/2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 5/2, x इज इक्वल टू माइनस का 5/2 इंटू में 3, बोले तो माइनस का 5/6। ये हो गया आंसर। आया समझ में? अब घर से जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना है। हाँ जी पूरी, तो क्या सब्जी भी देंगे? सारा पूरा एक्सरसाइज इसी पे ही बेस्ड है, सो यू हैव टू फिनिश इट।